जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। परम दयालु हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, ये तो स्वयं हनुमान जी बता सकते हैं। शास्त्रों में, श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में या अन्य ग्रंथों में ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर की प्रसन्नता के उपायों के बारे में जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ये सब साधकों के, भक्तों के निज अनुभव होते हैं। वैसे तो ईश्वर प्रेम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर भक्तों के हृदय में प्रेम पनपे तो अन्य बाह्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ प्रेम की प्रबलता से हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। संतों का कथन है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी बातें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं आपके मनो अनुकूल। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा किया है। कोई गाड़ी से जा रहा हो और उसे लगता है कि उस जगह हम जाएंगे जहाँ में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, वहाँ उसको पार्किंग मिल जाती है। ऐसा भी लोगों का कहना है। कई बार कुछ लोग सोच के जाते हैं किसी काम को कि शायद ये अब समय नहीं है अनुकूल कि वो काम पूरा होगा, और वो जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा हो गया, पूरी व्यवस्था ऐसी हो गई कि जिससे उनका सब कुछ जैसा वो चाहते थे मनचाहा पूरा हो गया। तो सिद्धि का तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके मनो अनुकूल होने लगती हैं। इसका अर्थ आप समझिए कि आपको सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, या फिर आप साधना में सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और जीवन में इसके विपरीत प्रतिकूलताएं मिलने लगें। जिस काम में हाथ डाले वही बिगड़ जाए, जहाँ भी जाएं वहीं पे कुछ झगड़े झंझट की स्थिति पैदा हो जाए, आपके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, प्रतिकूलता जीवन में ऐसा दिखाई देने लगे, तब समझिए कि साधना पथ पे जो आप चल रहे हैं या चल ही नहीं रहे हैं, आपकी साधना सही दिशा में नहीं जा रही है। तो आपके जीवन में जब अनुकूलताएं बढ़ने लगे तब समझिए कि ईश्वर कृपा आपको प्राप्त हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि श्री राम की कृपा से जो पंगु है वो पहाड़ पे चढ़ जाता है, जिसके पैरों में ताकत नहीं है, जो पैर से बिल्कुल अपाहिज है एक तरह से, वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, जो इतना बड़ा समुद्र है जो पहाड़ सा दिखाई देता है, वो गोपद, वो गाय के खुर में समा जाता है। अनल सितलाई, जो अग्नि है वो शीतलता प्रदान करने लगती है जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है। तो इस महत्वपूर्ण चौपाई को एक बार हम फिर आपको स्मरण दिलाते हैं। पहले भी इसकी चर्चा हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। आप हनुमान चालीसा पाठ करने के पहले इसको 11 बार, 21 बार एक बार सुमिरन कर लें, या रात को भी सोते समय एक बार सुमिरन कर लें। जब कभी भी संकट की स्थिति आपको लगती हो, ये हनुमान जी का ध्यान धरते हुए आप सुमिरन कर लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है किष्किंधा कांड के आखिर की। और उस चौपाई के बाद फिर सुंदर कांड की शुरुआत होती है कि कहेउ रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऋषपति जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? ये संकट की घड़ी है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, माता सीता जी की खोज कैसे पूरी होगी, और आप सामर्थ्यवान होते हुए भी चुप बैठे हैं। कौन सा कार्य है इस संसार में जो आपसे नहीं हो सकता, आपके लिए कठिन है? कौन सुकाज कठिन जगवाही, जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन तनय हैं, पवन पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना। आपका जो बल है वो पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। आपका तो अवतरण ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। इन चौपाइयों का सुमिरन करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। भक्तों का ऐसा अनुभव है, साधकों का, काफ़ी बड़े बड़े संतों की बात छोड़िए, जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक कामनाओं से घिरे रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ जिसके जीवन में आ जाती है, उनका ये अनुभव है।